बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 6 के यूनिट नंबर 2 इंटीजर्स के लेसन नंबर 12। तो आज हमारे पास लेसन नंबर 12 है। टुडेज एसएलओ इज एक्सरसाइज 2.5। lesson plan is attached. Teacher and students can take help from here. Today's concept is exercise 2.5. तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 है जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ऑल क्वेश्चंस और ऑफ डिवीजन के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने इंटीजर्स की डिवीजन्स को सॉल्व करना है। इसका एक ऑलरेडी हम एक लेसन लर्न कर चुके हैं जिसके अंदर हमने डिवीजन सीखी थी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व इट। इनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को और उनके सामने एम्प्टी बॉक्सेस हैं उनको आपने फिल कर देना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 55 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 10। तो 55 को हम रखेंगे इस तरीके से डिवीजन के अंदर और 10 के साथ करा देंगे मल्टीप्लाई। 10 5 50। अब आएगा हमारे पास माइनस करके रिमाइंडर 5। अब जब 5 बचा हमारे 55 के ख़त्म हो चुका, पीछे कोई नंबर नहीं है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे डेसिमल और इधर लग जाएगी एक 0। तो 10 5 अगेन 55 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और ये हो गया 0 0। तो 10 के साथ जब हमने 55 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया है हमारे पास -5.5। माइनस इसलिए आया कि 10 के साथ प्लस और 55 के साथ माइनस है, तो जब दो डिफरेंट साइन होते हैं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम उसको माइनस लिखते हैं। ओके, सिमिलरली यू कैन डिवाइड द -400 विद द 2, यू विल गेट द -200। सिमिलरली 700 को आप डिवाइड करेंगे -14 से, तो 14 के टेबल के साथ 700 को डिवाइड करना है और यूं इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स सिंपली डिवीजन है। आप लॉन्ग डिवीजन का मेथड यूज़ करें और उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करके बॉक्स को फिल कर दें। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल इंटीजर्स। ओके, यहाँ पे कुछ मिसिंग नंबर्स हमारे क्वेश्चन की तरफ हैं। आंसर्स गिवन है और कुछ हमारे आंसर्स नहीं गिवन, दोनों क्वेश्चंस के नंबर्स डिजिट्स गिवन है, तो हमने उनको डिवाइड कर देना है। जैसे पार्ट 2 है उसमें दोनों डिजिट्स गिवन है, हमने 140 को डिवाइडेड बाय 14 कर देना है और आंसर लिख देना है। बट हमारे पास बाकी जितने भी क्वेश्चन है इस पार्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें आंसर्स गिवन है बट हमारे क्वेश्चन की साइड का एक डिजिट गिवन है, सेकंड नहीं है। तो बहुत आसान है, डिवाइड का है। जब आंसर और एक डिजिट गिवन हो तो आंसर को आप उस डिजिट से मल्टीप्लाई करा दें तो आपका मिसिंग डिजिट आ जाएगा। जैसे कि बॉक्स एम्प्टी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -8। तो अगर मैं -8 को और 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एम्प्टी बॉक्स के अंदर जो डिजिट था। ओके, तो 8 3 जी बिल्कुल 8 3 24। वेल डन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 24। अब हमने देखा कि हमारा जो आंसर है वो -8 है, जबकि हमारे जो डिजिट्स हैं उसमें 3 के साथ प्लस है। तो जो अभी हमने डिजिट लिखा उसके साथ क्या होना चाहिए, जी बिल्कुल माइनस होना चाहिए, बिकॉज एक माइनस और एक प्लस का डिजिट होगा तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आता है। तो अब जितने भी आपके पास अब मिसिंग डिजिट्स हैं, तो जो गिवन 2 नंबर्स मतलब एक डिजिट और एक आंसर, उनको मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास आंसर आते जाएंगे। यहाँ पे आपके पास है 12 डिवाइड्स इज व्हाट इज इक्वल टू -2। ओके, तो आप -2 के साथ 12 को, अगर फर्स्ट डिजिट मिसिंग हो तो सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई आंसर कर देना है। अगर आपका सेकंड डिजिट मिसिंग हो तो फर्स्ट डिजिट को आंसर से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर बॉक्स का सेकंड डिजिट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें 12 डिवाइडेड बाय एम्प्टी बॉक्स इज इक्वल टू -2 आंसर। ओके, तो अब देखते हैं कि कैसे वो एम्प्टी बॉक्स में नंबर आएगा। फर्स्ट डिजिट इज गिवन एंड आंसर इज गिवन, तो आप क्या करेंगे, 12 को डिवाइडेड बाय -2 कर देंगे। तो 12
डिवाइडेड बाय 2 किया, 2 6 = 12 हो गया। तो इसका मतलब है बॉक्स के अंदर 6 आना चाहिए, बॉक्स के अंदर 6 आना चाहिए। बट +12 डिवाइडेड बाय +6 विल बी द +2। ओके, आंसर में है माइनस, इट मीन्स दैट कि हमारे 6 के साथ माइनस आएगा। तो ये आ गया, हमने लिख दिया 6 के साथ माइनस। तो अब देखें जरा, 12 डिवाइड -6 इज इक्वल टू कितना होगा, -2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, फाइंड द कोशेंट ऑफ द फॉलोइंग। कोशेंट मीन्स दैट डिवाइड करने के बाद आंसर। कोशेंट क्या होगा, जब हम दो डिजिट्स को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है दैट इज नोन टू बी द कोशेंट। ओके, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है फर्स्ट, उसमें 3 के फर्स्ट पार्ट में उसने कहा 96 डिवाइडेड बाय 4। ओके, कर देते हैं 4 के साथ डिवाइड। 4 2 = 8, पहले मैंने 9 को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आ गया 8, माइनस किया आपने इसको तो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ऊपर से हम 6 को नीचे ले आएंगे, अब आ गया वो 16 बन गया, और वो बन गया हमारे पास 4 4 = 16। तो ये इस तरीके से 0 0 हो गया। 96 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर है 24, दैट इज नोन टू बी दी कोशेंट। ओके, 96 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 24 इज नोन टू बी द कोशेंट। ओके, तो कोशेंट कितना हुआ, 24। अब हमने देखा कि 96 के साथ माइनस है और 4 के साथ क्या है, प्लस है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो माइनस में आएगा। सिमिलरली यू कैन डू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, 40 डिवाइडेड बाय 0 पॉसिबल नहीं होता। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। मैथमेटिक का ये रूल है, इसको आप अपने अच्छे तरीके से लर्न कर रहे हैं, दिमागों में परमानेंटली बिठा लें कि कभी भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपने 0 से डिवाइड किया तो आपका नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। ओके, तो इस वजह से कभी भी कोई नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, तो इस तरीके से आप देखें, सिंपल सी बात है, आपके पास हैं 400 रुपये और हम कहें कि इसको 0 लोगों में तकसीम कर दें तो क्या होगा, क्या 0 लोग हैं, कोई 0 लोग नहीं हो सकते ना। इस वजह से हम कभी 0 के साथ तकसीम नहीं करते। ओके, डोंट डिवाइड विद द 0 टू एनी नंबर। कभी किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करना, ये परमानेंट फॉर एवर बात है, इसको आपने लर्न कर लेना है, दिमागों में बिठा लेना है। आप यूं कह लें कि आपने इसको याद करके पॉकेट में डाल के रखना है फॉर एवर। जब भी कहीं 0 का डिवीजन आए आपने कह देना है दिस इज द अनडिफाइंड। ओके, दिस इज द अनडिफाइंड, इम्पॉसिबल। ओके, एक्सप्लेन इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 द रिमेन्स द सेम। कैसे, किसी नंबर को जब 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल बड़ी सिंपल, 220 रुपये हैं, एक बंदे में तकसीम करने हैं तो उसके पास 220 ही जाएंगे। अगर 220 रुपये हैं, 2 बंदों में तकसीम करने हैं तो 110 और 110 हो जाएगा, 2 पार्ट्स हो गए। जब एक चीज़ का एक ही पार्ट करना हो या एक ही हिस्से में डिवाइड करना है तो वो तो टोटल का एज इट इज़ ही आंसर रहता है। ओके, जैसे मैं कहता हूँ 5 डिवाइड 1 तो मैं लिखूंगा 5 और इसको 1 से डिवाइड करूंगा, 1 5 5 आ जाएगा, ये आ गया नीचे 0 और आंसर आ गया 5। तो 5 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर 5 ही आया। तो ये आपकी इस क्वेश्चन नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन थी। हमने तमाम क्वेश्चंस कर लिए हैं एक्सरसाइज 2.5 के। हम चलते हैं रैप अप की तरफ। रिकग्निशन ऑफ एक्सरसाइज 2.5। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास वर्क है जिसमें टीचर की हेल्प से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 और 7 करने हैं और टीचर जल्दी से बच्चों को ये क्वेश्चंस करवा दें ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जी होमवर्क, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 एंड 7 है और हमारी एक्सरसाइज है 2.5। घर पे आप पेरेंट्स की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको इशू हो तो अगर खुद से कर लें तो वेल एंड गुड, अगर प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स से हेल्प ले लीजिएगा। तो हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
जहाँ पे हमारे पास है लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स हेल्प ले सकेंगे और आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ से हेल्प ले सकें आप। तो यूँ इस तरीके से हमारा आज का ये लेसन, ना सिर्फ ये लेसन बल्कि हमारा ये यूनिट 2 इख्तिताम को पहुँचा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के अंदर। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।